दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे प्रसाद को लेकर। जिस तरीके से प्रसाद को लेकर बनारस की महिलाएं बहुत खुश थीं कि हमको काम मिलेगा, लेकिन अब ये चीज़ें सीधे अमूल को दे दिया गया है। और प्रसाद को लेकर कि अमूल की जो कंपनी है बनारस में जो स्थापित हुई है करखियाओं में, उसको दे दिया गया है कि पूरा प्रसाद का व्यवस्था अमूल कंपनी बनाएगी। अब जिसको लेकर बनारस के जो छोटे व्यापारी हैं काफ़ी नाराज़ हैं, जिसको लेकर हम बात करेंगे कांग्रेस नेता और कांग्रेस प्रवक्ता संजीव जी से। संजीव जी क्या मानते हैं जिस तरीके से प्रसाद को लेकर लगातार सियासत तेज हो चुका है और तमाम तरह के जो यहाँ के छोटे व्यापारी हैं और यहाँ के आला अधिकारियों पे और सरकार को घेरना और कोसना शुरू कर दिए हैं? देखिए, आपके चैनल के दर्शक बहुत समझदार हैं। उन्होंने पहले भी देखा है और हम लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने और तमाम समाज के अग्रिम पंक्ति के प्रबुद्धजीवियों ने ये बात बार बार उठाई जब काशी के धरोहरों को नाश किया जा रहा था। बाबा विश्वनाथ की आंगन को जब छेड़छाड़ की गई, जब विश्वनाथ धाम के नाम पे आपने देखा कि तमाम ऐसे जो हेरिटेज थे, धरोहर थे, वो मंदिरों को तोड़ते हुए, और आपने देखा कि एक इंग्लैंड की ब्लैक लिस्टेड कंपनी हंस एंड यंग्स को ये ठेका दिया गया, जो आज वहाँ पर आप देखते हैं कि 450 रुपये में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन होता है। पहले कभी होता था क्या? क्योंकि बाबा शिव जो है, भगवान शिव, तो वो कहना नहीं चाहिए, पशु पक्षी से लेकर इंसान सबके आराध्य हैं। तो वहाँ पर आप सोचिए कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्म से धंधा करना, ये लोगों ने देखा और यहीं पे हुआ, प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूंसी में हुआ। दूसरी तरफ जिस प्रसाद की बात कर रहे हैं, भाई कैसे नहीं करेंगे? जिस अमूल का ढिंढोरा वाराणसी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, उस अमूल ने ऐसा थोड़ी ना किया ऐसे ही उसका प्रचार कर रहे हैं। सबसे बड़ा इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आया कि चंदा दो धंधा लो। और कुछ तो ऐसी कंपनियां थी जिनका साहब इतना इनकम भी नहीं था, उन्होंने भी चंदा दिया। तो आज उस चंदा दो धंधा लो की स्कीम के तहत अमूल चल रहा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 2 दिन बाद, अभी देखिए फिर बनारस बेचने की बात हो रही है। सर सेवा संघ जो 1960, 61, 70 में जो उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, रेल मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तमाम ऐसे लोगों के द्वारा जिसका रजिस्टर्ड बैनामा हुआ, उसको धाराशाही कर दिया। किन लोगों ने धाराशाही किया? कि जो लोग 77 में उसी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, उस संस्था के द्वारा जो सर सेवा संघ है, पहली बार सत्ता का स्वाद चखा, ये लोग उनके भी सगे नहीं हुए। तो भारतीय जनता पार्टी, खासकर जो गुजराती मॉडल भाजपा है, वो धर्म को धंधे के रूप में देखती है। और क्या नहीं किया आपने देखा, गंगा जल को बेचने का काम किया 18% जीएसटी के साथ। जब कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया तो जीएसटी वापस की गई। भाई कैसा पूत है? मैं तो बार बार कहता हूँ कई बार कि कोई कपूत ही होगा जो माँ अस्वस्थ है, बीमार है। गंगा माँ अपनी अविरलता निर्मलता को लेकर के बीमार रही, और यही तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, न मैं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। अपनी माँ के मृत्यु के बाद ये मतलब काफ़ी, मुझे लगता है कि निचले स्तर का बयान था, कह देना कि साहब अब तो मेरी माँ नहीं रह गई, गंगा माँ ही मेरी माँ है। अरे आप माँ कहते हो, उस माँ के आंचल में 32 नाले गिर रहे हैं, सिंजो आवे चाहे माकरे आवे, तो आप पर्दा लगा देते हो। जिस गरीबी से आप निकल करके चाय बेचने वाले का लड़का बनते हो, अभी आ रहे हैं, मेरी बात झूठ निकल जाए तो मुझसे फिर मिलिएगा। पूरे बनारस में जहाँ पर भी रेडी खुमचे वाले हैं, दलित है, पिछड़ा है या गरीब रहते, वहाँ पर्दा लगा दिया जाता है। तो क्या हमारा प्रधानमंत्री अपने ही संसदीय क्षेत्र के गरीबों को नहीं देखना चाहता क्या? तो ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा मॉडल की ये खासियत है कि धर्म को धंधा बना करके बेचने को, वो गंगा जल को बेचा है, वो यहाँ के नाविक समाज के पेट पे लात डाला गया, सर सेवा संघ को डिमोलिश करके उसको बेचा है। तो ये प्रसाद तो छोटी घटना है, और तभी बनारस के लोगों ने इतना सशक्त मैंडेट दिया था कि इस प्रधानमंत्री को
अगर 1.5 लाख की हार से, मैं हार कहता हूँ, वो वैचारिक हार है, अगर ये 1.5 लाख की जिस तरह से किसी तरह से अपनी जीत कराई थी, तो मुझे लगता है उनको बनारस नहीं आना चाहिए था, कम से कम अपनी गलतियों पे प्रायश्चित करना चाहिए था। लेकिन बनारस के लोगों को मैं फिर से सैल्यूट करूँगा कि इस बार बनारस के लोग जितने मत से इनको जिताने का प्रयास किए हैं, क्योंकि 3 लाख से ज़्यादा वोट से नरेंद्र मोदी पिछली बार बढ़त लेके जीते थे, उसी में से लोगों ने इनको हराया है ना। तो अगली बार मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी यहाँ से सांसद नहीं होंगे। जिस तरह से उन्होंने धर्म की आड़ में लोगों को ठगते देखा है, आस्थाओं को बेचते देखा है, उस वजह से काशी का नागरिक कतई, और इस प्रसादन के द्वारा आप यहीं पे जो लघु उद्योग है, MSME की बात करते हैं, लघु उद्योग यहाँ पे लाची दाना हो, तमाम तरह का प्रसाद हो, रक्षा रोरी हो, कौन करता है? वाराणसी अंचल में छोटे छोटे लोग जो हैं, जो 5 लाख 10 लाख की पूंजी वाले वे काम करते हैं। आप हजारों लोगों को बेरोजगार कर दोगे। अरे अमूल के पास तो ऐसे ही तमाम वेराइटीज़ हैं, उन वेराइटीज़ को लेकर के पूरे देश में वो अपना प्रचार करता है और अच्छा कमाई करता है, इसको तो छोड़ देते। तो पूरी तरह से आपने देखा कि जैसे बनारसी साड़ी उद्योग बेचा गया, आज बनारसी साड़ी उद्योग कहाँ पे है? उसी तरह से आपने देखा कि गंगा जल का वितरण किया गया, उसी तरह से आपने देखा कि यहाँ के नाविक समाज के पेट पे लात मार दिया गया बाढ़ में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से जो महिलाएं आस लगाकर बैठे थे कि हम लोगों को काम मिलेगा, उन महिलाओं को लेकर क्या कहेंगे? जब तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है कि अब प्रसाद अमूल ही बनाएगा, और लगातार कांग्रेस के लोग भी अभी लगातार चंदा दो धंधा लोग की बातें करना शुरू कर दी हैं, तो इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, मोदी शाहकृत भाजपा की मजबूरी है, और उत्तर प्रदेश के किसी भाजपाई में दम नहीं है कि खासकर बनारस से, यहाँ तो मंत्री चुने हैं, 2 मंत्री, उनको फिर इसी बनारस में चुनाव लड़ना है, उनके अंदर हैसियत नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से कारपोरेटेड बीजेपी है। अमित शाह का लड़का कभी आपने देखा था बैट पकड़ करके उसको बीजी ट्रॉफी से लेकर के रणजी ट्रॉफी खेलते हुए? लेकिन आज BCCI से कमाई करेगा अमित शाह का लड़का जैसा। वो सबसे बड़ा क्रिकेट का जानकार हुआ है। 2 भाग का लड़का पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के देश और दुनिया में सबसे कमाई कर रहा है, व्यापार कर रहा है, लेकिन साहब पाकिस्तान हर मुद्दे पे आ जाता है जब चुनाव होता है तो खासकर। तो कहने का मतलब है कि बनारस के लोगों को अब आँख खोलने की ज़रूरत है। और अच्छा था कि जो 4 जून को रिजल्ट आया था, स्पष्ट वो एक जनादेश था जहाँ इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को करारी शिकस्त दी। इतना ही नहीं, ADR की रिपोर्ट ने भी जो कहा कि उत्तर प्रदेश के मतदाता 39% लोग श्री राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री चाहते हैं, और 32% लोग उत्तर प्रदेश के नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो एक स्पष्ट एक चीज़ है जो उत्तर प्रदेश की नाराज़गी है लोगों की, वो चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे छोटा व्यापारी हो, ये सबके सामने है, और वो सब लोग इनसे कहीं न कहीं परेशान हैं। बस एक समस्या लगातार आती है, चूँकि आप लोग कहते हैं कि चुनाव के बाद क्यों कहते हैं, हम चुनाव के दौरान भी कहते हैं, जो EVM का खेल है, इस EVM के खेल में चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन के काम कर रहा है। निश्चित है कि अगर इस पे चुनाव आयोग अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को नहीं सुधार करेगा, तो ये देश शेख हसीना जैसे बांग्लादेश छोड़ के भागी थी ना चुनाव की धांधली करने में, वो दूसरा उदाहरण भारत बनेगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे संजीव जी को बहुत सारी बातें बताए हैं प्रसाद को लेकर, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए। न्यूज़ बकेट के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।